जी बच्चों, आज का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सॉरी, यहाँ पे आप देखो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर पी एंड क्यू पहचान से देख हो गया है। पी एंड क्यू are the function of x और कांस्टेंट। ये इसकी पहचान होगी कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट, तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों? इसके दो स्टेप में सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप फाइंड कर लोगे पी एंड क्यू। स्टेप नंबर 1 में फाइंड करिए पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू तभी फाइंड होगा जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, एक टर्म लिया करना जिसको बोलते हैं आई एफ, इट इज सेड टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपको सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालोगे बच्चों। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन इज करना क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे q dx प्लस कांस्टेंट। बच्चों करना क्या है, कैसे करते हैं, कैसे इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है? आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो आया है वो इंटू क्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लास्ट में कांस्टेंट लगा देना है। यही आपका प्रोसीजर है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस रूल पे और सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन देते हैं। देखो पहला है सॉल्व dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इक्वल टू है 2x²। अगर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अगर इसको आप कंपेयर करो, एक बार मैं बता दूं, इससे कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से ये तुम्हारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट का है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे आप देखो हियर p इक्वल टू है -1 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू बच्चों 2x²। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले आप अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में आई डॉट लिख सकते हैं। e टू द पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन, जहाँ p क्या है बच्चों -1 बाई एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स गिव्स माइनस लॉग एक्स, या इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं लॉग x टू द पावर -1, और इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर -1 अर्थात 1 बाई एक्स होती है। बताया गया था, जिन्हें नहीं याद है याद कर ले। e टू द पावर लॉग x ये बराबर x होता है, ठीक है? तो चूंकि यहाँ पे माइनस था तो हम चाहे तो x टू द पावर -1 लिख देंगे, 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो अब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बच्चों 1 बाई एक्स आ गया। तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा कैसे निकालते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू 1 बाई एक्स होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे q इंटू q क्या है बच्चों? 2x² है, और dx प्लस कांस्टेंट। अब आप देखो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 इंटू x² बाई 2। तो अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों हम लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx प्लस कांस्टेंट, या y बाई एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स x² बाई 2 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि x का इंटीग्रेशन जो बच्चों होता है वो x² बाई 2 होता है, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल होगा, तो y बाई एक्स इक्वल टू होगा x² प्लस कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो y इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस c इंटू x। यही आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और कुछ कंडीशन देगा कांस्टेंट को निकालने के लिए, कुछ ऐसे लिखा रहेगा y 0 1। इसका ये मतलब है टू फाइंड द कांस्टेंट c व्हेन पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, मतलब x का मान जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, तो आपका c निकल जाता है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको फिर पता करना होगा कि ये इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है किस फॉर्मेट में है, तो आप कहीं ना कहीं आप जान जाओगे। इट इज द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो दो तरह के फॉर्म मिलेंगे, या तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, या डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्यू होगा। उसका जो सेकंड फॉर्म इसके बाद बताएंगे। फिलहाल आप ये जान जाओ कि जब डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बच्चों बता दो कि यहाँ पे पी क्या है। तो पी जो होगा बच्चों, y का जो कोफिशिएंट वही p होता है। यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है -1 है, और q क्या है बच्चों, q क्या है, ये वाला टर्म है जो, ठीक है। और एक बार मैं और रिमाइंड करा दूं, p एंड q आइदर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x आर कांस्टेंट। तो जो p और q होते हैं या तो x के कोफिशिएंट होंगे, सॉरी फंक्शन ऑफ x होंगे, और या तो कांस्टेंट होंगे। तो जो p और q होंगे या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब p की जगह पे हमारा -1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसका ये मतलब बच्चों -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 कांस्टेंट है, सिंपली x आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -4 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। बच्चों q क्या है, e टू द पावर x ही है, dx प्लस कांस्टेंट। अब तुम देखो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x मिल करके हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहाँ से आएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब आंसर नहीं है, अभी ये समझो भी आंसर नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट एलिमिनेट करना होगा। अभी 1 मान लो, ठीक है। अब कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करते हैं, देखो ध्यान से। वेन इसके अनुसार जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो क्या होगा, जहाँ x है 0 रखो, y जब 1 रखो, तो 1 इंटू e टू द पावर -0 मतलब 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 प्लस c। बच्चों यहाँ से c की वैल्यू माना जाएगा, इसलिए अब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा y इंटू e टू द पावर -x इक्वल टू ex प्लस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसमें ना कांस्टेंट नहीं लिख रहा होगा, इट इज द फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, क्योंकि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 देने का मतलब ये होता है कि आप इसकी सहायता से c की वैल्यू फाइंड कर लें। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब आते हैं तीसरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बच्चों। क्या है, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू x log x, x log x। और यहाँ भी बच्चों कांस्टेंट को निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिखा है y1 इक्वल टू 1/4। इसका ये मतलब है कि when x इक्वल टू 1 then y इक्वल टू 1/4। फिर से रिमाइंड करा दे, when x इक्वल टू 1 then y इक्वल टू 1/4। तो बच्चों देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, लेकिन अभी नहीं है। पहले इसको बनाने का प्रयास करो। तो सॉल्यूशन की जो पहली लाइन तो यही है, मैं दूसरे लाइन से लिख दे रहा हूँ, देख लो आप। अब जैसा कि आपने पढ़ा था, जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है। Here the coefficient of dy by dx must be +1। तो देखो +1 तो है नहीं, प्रत्येक टर्म में x से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये y अपॉन x हो जाएगा, ये x कट जाए तो log x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि p की वैल्यू है 1/x और q की वैल्यू जो log x है। इसका मतलब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p dx होगा। सो e टू द पावर इंटीग्रल p dx होगा, 1/x dx होगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर log x हो जाएगा।
और e टू द पावर log x का फॉर्मूला x होता है, मैंने पहले ही बोला था ये होता है। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा x आ गया है। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहीं मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x है, देखो इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है इंटू q हमारा बच्चों क्या है, ये देखो q हमारा log x है और dx प्लस कांस्टेंट। अब ध्यान दो x log x जो कि प्रोडक्ट अप टू फंक्शन है, आइलेट के अनुसार फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। मैंने पहले बोला था जब प्रोडक्ट अप टू फंक्शन हो इंटीग्रेशन में तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, इस नियम के अनुसार। देखो i हर इनवर्स फंक्शन, इसमें कहीं भी इनवर्स फंक्शन नहीं है, अगर दिख जाता तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एल्फा लॉगरिथम फंक्शन यानी log x लॉगरिथम फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लो और x को सेकंड मान लो। तो देखो मैं इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्म बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इतना मैंने जल्दी बोला, लर्न है तो बोल दिया, आप लोग भी आराम से लगा देंगे। जैसे देखो फर्स्ट फंक्शन तो log x हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है x² माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो log x का 1/x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो जाएगा x² और dx लगा देना, लास्ट में कांस्टेंट लगा देना। अब तुम देखो बच्चों एक x कैंसिल होगा, x/2 बचेगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ और लास्ट में कांस्टेंट लगा ही लगा है x² log x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ x करके x/2 यानी 1/2 यहाँ लगा देते हैं और x dx लगा देते हैं, लास्ट में कांस्टेंट। अब सबको पता है बच्चों कि x dx माने x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² होता है। तो आप इसको ऐसे लिखो y(x)² log x माइनस बेटा x/2 का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो x² होगा, बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, x²/4 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और लास्ट में कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया, लेकिन थोड़ा रीअरेंज करते हैं। एक काम और कर सकते हो ना, इन दोनों में चाहो तो x² कॉमन ले लो, थोड़ा और दिखने में छोटा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो कांस्टेंट भी निकालना है c, तो इसको अपने रेक्टेंगल बॉक्स में रख लेना, चाहो तो इसको फर्स्ट कह देना। समझ में आ रहा है किसको फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो थोड़ा सा चलो अब देखो यहाँ से कांस्टेंट ऊपर निकालते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ वेन जब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1/4, उस केस में देखो c क्या होगा, देखो y की वैल्यू है 1/4, x की वैल्यू है 1 इक्वल टू x की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1/2 और दुनिया को पता है log 1 की वैल्यू होती है 0, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 और प्लस कांस्टेंट से बच्चों यहाँ से 1/4 बराबर आएगा -1/4 प्लस कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि +1/4 इधर है, इधर -1/4 है, ट्रांसफर होगा तो +2/4 हो जाएगा, तो c बराबर होगा 2/4 = 1/2। सो आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y(x) = x² log x माइनस x²/4 और प्लस कांस्टेंट आपका 1/2 है। चाहो तो अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, प्रत्येक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ से बच्चों x² log x हो जाएगा और यहाँ से माइनस x²/2 हो जाएगा और लास्ट में 1 हो जाएगा। इसको अच्छे से रीअरेंज कर देना, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, या एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। चलिए अब अगला कोई क्वेश्चन लेते हैं। आप देख सकते हो, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सॉल्व x dy/dx इक्वल टू x, x dy/dx इक्वल टू x प्लस y। प्रत्येक टर्म में आप एक काम करो, x से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 होगा, यहाँ y/x होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो y का जो कोफिशिएंट है ना वो 3 होता है, वो -1/x होगा और 2 हमारा 1 हो जाएगा। कैसे जाना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो फॉर्म होता है बच्चों इस तरह से होना चाहिए, dy/dx + py = q
वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ p की जगह पे है बच्चों -1/x और q की जगह पे 1, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या होता है, e टू द पावर p dx होता है, e टू द पावर माइनस आगे लगा देते हैं -1/x dx, e टू द पावर माइनस log x या e टू द पावर log x टू द पावर -1 या इसी को कहते हैं 1/x। log x को x इनवर्स कहेंगे ना, e टू द पावर log x इनवर्स को x का पावर -1 कहेंगे, यानी 1/x हो जाएगा। यही तुम्हारा इंटीग्रेशन फैक्टर है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जब मिल जाता है बच्चों तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने पहली बार बताया कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ इसको रख करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन इज, बोलो कैसे, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1/x है, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। बच्चों q क्या है हमारा, q जो है 1 है, देख लो इंटू dx प्लस कांस्टेंट, अर्थात 1/x ही रहेगा। 1/x इंटीग्रेशन log x होता है, लास्ट में कांस्टेंट होता है, ये y/x होता है। या तो इसको ऐसे लिख देना या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y इक्वल टू x log x प्लस कांस्टेंट इंटू x। ये भी हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ कोई कांस्टेंट निकालने का कोई टेक्निक नहीं था, तो आप का जो सॉल्यूशन होगा कांस्टेंट को फॉर्म निकालना है, ठीक है बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए आपके लेवल का बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आता भी है तो नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। x dy/dx प्लस y इक्वल टू, सॉल्व करिए x dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू बच्चों दिया x इंटू e की पावर x। इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये साफ आपको दिख रहा होगा इट इज द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस y इक्वल टू q, लेकिन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि dy/dx का कोएफिशिएंट जो है ना बच्चों x है। तो सेकंड लाइन से क्या करो, प्रोजेक्ट टर्म में x से डिवाइड कर दो, ये y/x हो जाएंगे, यहाँ से x कैंसिल होगा, e की पावर x हो जाएगा। इस तरह से आप देखो कि यहाँ पे इक्वल टू बच्चों y का कोएफिशिएंट जो होता है यानी 1/x है, और यहाँ q क्या है, e की पावर x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बोला, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब 1/x dx, अर्थात e टू द पावर log x अर्थात x हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बच्चों x है, तो बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन इज बताया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x है, होल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और q आपका बच्चों क्या है, e की पावर x है और dx है और प्लस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। अब मैंने पहले बोला था जब भी कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को कैसे हम मानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड आइलेट के अनुसार मानते हैं। देखो इसमें कहीं इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, यानी इसको x को फर्स्ट मान लो, बाकी जो बचा उसे सेकंड मान लो। तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो y dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर e टू द पावर x ही रहेगा और dx बदल जाएगा फिर कांस्टेंट। फर्दर इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, 14 e टू द पावर x कॉमन लेना, ज़्यादा या से डिवाइड कर देना मतलब, और इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बच्चों अब शायद बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया। तो पहले मैं बोल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये आइलेट के अनुसार डिसाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन पढ़ाई आप लोगों ने विस्तार से बता देते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो जो आता है ना ये दोनों इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो सब बता चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।